हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, देखिए। सबसे पहली बात, एकदम सिंपल और बेसिक सा डेफिनेशन कि जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है वो क्या होता है। हम लोग जो नंबर काउंट करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये जो नेचुरल नंबर होता है, ये सारे के सारे नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। और कॉन्सिक्यूटिव नंबर का बेसिक डेफिनेशन होता है द नंबर्स which are in कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई नंबर मान लेते हैं 3, तो इसका प्रेडिसेसर नंबर और सक्सेसर नंबर कौन कौन सा है। तो इसका प्रेडिसेसर मतलब इसके पहले वाला नंबर 2 आएगा, और इसका सक्सेसर मतलब इसके आगे वाला जो नंबर होगा वो 4 आएगा। तो 2, 3 और 4 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। अच्छा, एक और बात जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 5, 5 का आगे वाला कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो वो 6 होगा। 6 का नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर 7 होगा। तो अगर हम आपसे बोलें कि 3 नंबर जो हैं वो कॉन्सिक्यूटिव हैं, तो इसका मतलब आप कोई भी 3 नंबर कॉन्सिक्यूटिव ले सकते हैं। इसको अगर आप वेरिएबल के फॉर्म में लेना चाहेंगे, तो देखिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर 3 लेना है तो बीच वाला जो नंबर होगा वो अपने सक्सेसर से, मतलब आगे वाले नंबर से एक कम होगा, और अपने पीछे वाले नंबर से, मतलब प्रीडिसेसर से एक ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप वेरिएबल लेते हैं 3 नंबर, तो अगर आप बीच वाले नंबर को ए मान लें, तो उसके पहले वाला नंबर a-1 हो जाएगा, और उसके आगे वाला नंबर a+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक a-1 हो गया, दूसरा a हो गया, और तीसरा a+1 हो गया। ये तीनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव हैं। इन जनरल क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, एक होता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस और गैप, उनके बीच का जो डिफरेंस या गैप होता है 1 होता है। हैव अ डिफरेंस और गैप ऑफ 1। जैसे कि आप नंबर लिख लीजिए। अच्छा, अगर मान लें नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव में भी पहले -3 हो जाएगा, इसके बाद इसका कॉन्सिक्यूटिव -2, इसका अगला कॉन्सिक्यूटिव -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये सारे के सारे आप जब बीच का इनके गैप देखेंगे ना, तो इससे इसका गैप 1 का है, इसका भी 1 का है, इसका भी 1 का है, ये सबका जो गैप है वो 1, 1 का है। तो ये सारे के सारे नंबर कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बार नंबर लाइन पे आइडिया लें, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है उसको आप अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ अगर आप अरेंज करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए ना, यहाँ पे एक नंबर ले लिए, कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 6 ले लिया आप, तो 6 के बाद 7 हो जाएगा एक के गैप पे, फिर एक और के गैप पे 8 हो जाएगा, फिर एक के गैप पे 9, फिर 10, फिर 11। तो सिंगल सिंगल एक एक के गैप पर ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो लिखे हुए हैं, सबके बीच का गैप 1, 1 है। तो ये सारे के सारे नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव हो गए। ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, फ्रॉम 6 टू 11। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इस 6 to 7 जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसमें टोटल कितने नंबर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आपसे कोई ये भी बोले कि राइट डाउन 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6, स्टार्टिंग फ्रॉम 6, या फिर 6, या फिर कोई भी दूसरा नंबर दिया, मान लीजिए 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, आपको 10 से स्टार्ट करना है, तो आप क्या रख रहे हैं, 10 से शुरू करेंगे, फिर एक एक जोड़ते जाएंगे, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 6 नंबर हो गया ना, जिसमें से कि पहला वाला 10 हो गया और छठा वाला 15 हो गया। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक जो अगला टर्म आता है वो होता है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर देखिए क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर के बारे में समझने के लिए एक बात समझिए कि इवन नंबर क्या होते हैं।
तो जो भी नंबर के लास्ट वाला नंबर इवन होता है, मतलब जो 2 से कट जाए, ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाए या जिनके लास्ट में 0 हो, तो नंबर्स एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8, जितने भी नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, जितने नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो सारे के सारे वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं, आर इवन नंबर्स। अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब क्या हुआ? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब हुआ कि आप सबसे पहले कोई एक नंबर ले लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो कि इवन हो। जैसे मान लीजिए आप 16 ले लिया, तो 16 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर हुआ। अब अगर हम आपसे बोले कि 16 के बाद 3 और कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखिए, तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो 16 के बाद हो जाएगा 17, 18 और 19, ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव नंबर। लेकिन अगर हम आपसे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लिखने के लिए बोले 16 के बाद से, तो 16 के बाद 17 इवन नंबर नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा 18, फिर 19 नहीं होता 20, फिर 21 नहीं होता इवन, 22 इवन होता है। तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है ना एक के बाद एक आने वाले, है ना, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला जो आए, ठीक है, जस्ट उसी नंबर के बाद जो जस्ट अगला नंबर है उसी का, वन आफ्टर द अनदर। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो गए 16 के बाद के। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लिख रहे हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो 2 का है। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर आप एक के गैप पे लिखेंगे तो वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आएंगे, जैसे कि ये वाला था, इन दोनों में गैप 1 का था, इसमें भी 1 का गैप था, इसमें भी 1 का गैप था। तो एक के गैप पे आप नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लिखेंगे तो गैप 2 का होगा। आ रही बात समझ में? तो आप लिखेंगे consecutive even numbers have a gap of 2। ठीक, आई बात समझ में? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर 2 का गैप रखते हैं। आप कोई भी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये भी लेते हैं 4 ले लिए, 4 से शुरू किए, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आप 2 जोड़ते जाइए, ये सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर भी लिख लेंगे आगे। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, जहाँ से लिखना है। अगर आपसे बोले कि कोई, अगर आपसे बोले कि 3 ऑड नंबर लिखिए जो कॉन्सिक्यूटिव हो, या फिर 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, तो कोई भी 3 ऑड नंबर ले लीजिए जो कॉन्सिक्यूटिव हो। तो पहले कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 ले लिया। अब 3 के बाद कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो 4 हो जाएगा, लेकिन ऑड ही लिखना है तो 4 छोड़ करके 5 हो जाएगा, फिर 6 छोड़ करके 7 हो जाएगा। तो ये 3 ऐसे नंबर हैं जो कि देखिए ऑड भी हैं, और ऑड के साथ साथ में ये क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव भी हैं। इनके बीच का भी डिफरेंस जब आप चेक करेंगे ना तो 2 का ही आएगा। घटा के देख लीजिए ना, 7 में से 5 माइनस करिए, 2 आ गया, 5 में से 3 माइनस करिए, 2 आ गया। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैव अ डिफरेंस, या फिर गैप ऑफ 2। ठीक, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बारे में कुछ और बात जानने को है। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोले कि आपको, जैसे ना क्या होता है कि एक चैप्टर होता है जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसको शॉर्ट में एपी भी कहता है। तो इसमें अक्सर करके हमको कॉन्सिक्यूटिव नंबर एज्यूम करना होता है। तो जब आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर एज्यूम करेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे, आप अपने से 3, 4, 5, 6 ऐसे तो मान नहीं सकते हैं, आपको वेरिएबल मानना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नंबर्स क्या आने वाले हैं। तो वेरिएबल मानने के लिए जब आप एजम्पशन करेंगे ना, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर आपको लिखना हो, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो आप मान लेते हैं पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है वो आप n मानेंगे, फिर दूसरा वाला इसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर में एक एक का डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद कॉन्सिक्यूटिव नंबर में एक और जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ते 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 आपको जितना भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना होगा उतना आप ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। आगे सुनिए, ये बढ़ता चला जाएगा।
अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि आप 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ले लीजिए, ठीक है, तो आप कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लेंगे तो उनमें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप कोई भी एक अपने से एज्यूम कर लेते हैं ना 3, तो उसमें 2-2 के गैप पे आप कोई भी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और इवन में भी डिफरेंस जो होता है वो 2 का ही होता है, ठीक है। कुछ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर पे एकदम एकदम बेसिक वीडियो है, जिसको कॉन्सिक्यूटिव नंबर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है जिसको आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। बीच में एक और बात कि कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी पे हमारे यहाँ एसएससी का बैच शुरू हो चुका है 18 जनवरी से। वो बैच ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा का पूरा बैच 6 महीने का है और 2 दिन क्लासेस चल चुकी हैं, मैथ्स इस समय चल रहा है। और अल्टरनेट डेज पे एक दिन 2 क्लासेस चलेंगी और अल्टरनेट डेज पे हम लोग सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे, जिसमें कि आपको देखिए जो एसएससी का बैच है ना, वो तीनों चीज़ें सीजीएल के लिए भी चल रहा है और सीएचएसएल के लिए भी चल रहा है और एमटीएस के लिए भी चल रहा है। इन तीनों को आपको ये सिलेबस आपको कवर कराएगा 6 to 8 मंथ्स में। हालांकि ये कवर 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन विद ऑल द प्रैक्टिस एंड मॉक्स हम लोग इसको 8 महीने तक मैक्सिमम मानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास के साथ में आपको पीडीएफ नोट मिलेगा, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा, साथ में आपको वीकली टेस्ट सीरीज़ मिलेगा वीकली टेस्ट देने के लिए, और वीकली टेस्ट में देने के बाद आपको डाउट सेशन मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हमारा बैच चल रहा है। उस बैच की फ़ीस बहुत ही मिनिमम है, आपको कांटेक्ट करना है अगर उसके लिए जो भी फर्दर डिटेल्स अगर आपको जानना है, कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है और आप कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम विशाल विजय श्रीवास्तव है। हम एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल इस बार क्लियर कर चुके हैं दोनों का प्री। मेरा मेंस का पेपर है आने वाला है और एसएससी एमटीएस का भी रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो भी लगभग 10-15 दिन में आ जाएगा। चलिए बाकी बातें करते हैं अपना। हम फार्मूला के बारे में देख लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इसके बारे में अगर आपको कोई फर्दर डाउट होगा तो आप कॉल करके या मैसेज करके चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए तो फार्मूला की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर है यन और n+1 n+2, इसी तरीके सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो इनका अगर आप सम करेंगे ना, इनका सम ऐसे करते, n मत मानिए ना, रुक जाइए, n टर्म तक मानेंगे हम इसको। तो मान लीजिए कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर है a+1 फिर a+2 फिर a+3, ऐसे करते 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 टोटल देखिए पहला वाला जो टर्म है वो सिर्फ a है, दूसरे वाले टर्म में a+1 है, तीसरे वाले में a+2 है, चौथे वाले में a+3 है। तो यनवा जो टर्म होगा उसमें वो n-1 होगा, वो nth टर्म। ये वाला जो टर्म है ना, ये nth टर्म है। तो अगर आपको बोला है कि n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते टोटल n कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लीजिए और उनका सम निकालिए, तो उनका जो सम होता है ना वो होता है सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बराबर क्या होता है, आपको लिखना होगा n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म जो कि a है और लास्ट टर्म क्या है a+n-1। आ रही बात समझ में? इसको सॉल्व करेंगे n/2 a प्लस ये हो जाएगा a+n-1, a ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये हो गया सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो था ना ये बिल्कुल भी बेसिक था कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का। बाकी जो है हम अगला वीडियो, ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू छोटे छोटे टॉपिक से वीडियो आता रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।